नमस्कार दोस्तों। प्रेम करीबन हर व्यक्ति करता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रेकअप जो है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ब्रेकअप क्यों होता है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, बड़ा कारण यही है कि आप सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। उसी प्रकार उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना आवश्यक है। आपको अपने बारे में भी मालूमात होनी उतनी ही आवश्यक है। तो यदि आपको अपने बारे में और सामने वाला जो व्यक्ति है उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पता होगा, तो आपका जो ब्रेकअप है वो होना करीबन कठिन होगा। आपका जो प्रेम है वो सफल संपूर्ण हो सकता है। इस वजह से दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की स्त्री यदि प्रेम में होंगे तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उनकी जो चाह है, उनकी जो मांग है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, प्रेम के प्रति उनके जो विचार है वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जो पुरुष हैं इनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है संपूर्णतः पुरुष तत्व की राशि है। राशि का जो स्वामी है मंगल है, तत्व अग्नि है, चर राशि है और ये जो राशि है पुरुष तत्व की ही राशि है। तो यदि किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उनमें जो पुरुष तत्व है वो दुगना होता है। पुरुष तत्व माने ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो ऊर्जा होती है वो जबरदस्त होती है। इनका जो आवेग होता है, जो स्पीड होता है वो जबरदस्त देखा जाता है। अब इनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू में ये जो आवेग है या फिर ये जो शक्ति है या फिर ये जो ऊर्जा है वो देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी खास होता है। डार्क फैशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जो बोलने का तरीका है उससे ही आपको पता चलेगा। कई दफ़ा ऐसे जो व्यक्ति है हमेशा जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं, कई दफ़ा पहले बोल जाते हैं उसके बाद विचार करते हैं। यही जो बात है इनकी कृति में भी दिखाई देती है। पहले तो वे एक्शन करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर इन्होंने कोई बात मन में ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। अब ये जो बात है इस राशि में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। कमिटमेंट इनके लिए काफ़ी अहम होती है। कोई भी काम अगर इन्होंने ठान लिया तो उसे पूरा करने के लिए खुद को झोंक देंगे। 100% जो डेडिकेशन है, संपूर्ण समर्पण का जो भाव है वो मेष राशि के पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। शारीरिक शक्ति जो होती है, फिजिकल एक्टिवनेस होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़बरदस्त देखी जा सकती है। दिन रात मेहनत करेंगे। इस वजह से यह जो व्यक्ति है सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस राशि के जो पुरुष हैं इनमें जो पुरुष तत्व का जो भाव होता है वो दुगना होता है। इस वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है और उसी के द्वारा थोड़ा सा ईगो भी इनमें आ जाता है। तो ये भी जो बात होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा निडर होते हैं और एरोगेंस भी इनमें देखी जा सकती है। अब ये जो बात है कई दफ़ा इनके वाणी में आप देख सकते हो। इनकी जो वाणी होती है वो सीधी सीधी होती है और तीखी होती है। कई दफ़ा ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो भी बात है, जैसे भी मैंने फील की, जैसे भी मैं सोचता हूँ उसी प्रकार से बोल दो। लेकिन इनके वाणी में तीखे शब्द होने के कारण इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। तो रिलेशनशिप के मामले में या इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो आप बोलोगे सामने वाला जो व्यक्ति है आपके जो फीलिंग्स है वो लेके नहीं चलेगा, आपके जो वर्ड्स है, आपके जो शब्द है वो लेके चलेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष होते हैं नॉर्मली खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखते। अगर उनको कोई भी बात पसंद आए, कोई भी चीज़ पसंद आए तो उसे ले लेते। तो थोड़ा सा खर्चीला जोपन है वो उनमें देखा जा सकता है। वाणी के बारे में मैंने जैसे कहा, तो ये जो सभी बातें हैं वो थोड़ी सी स्पेशल बनाती है। लेकिन एक बात है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। जो भी बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है और अपने शब्द से ये कभी पीछे नहीं झुकते। तो ये जो बातें हैं मेष राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि मेष राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है।
वृश्चिक राशि की स्त्री का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाव जो होता है इनकी पर्सनैलिटी, इनकी खूबसूरती, इनमें जो ब्यूटी का जो भाव होता है वो ज़बरदस्त होता है। फोटोजेनिक इनका फेस होता है, चेहरा होता है, और फैशन के प्रति इनकी जो समझ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। फैशन को किस तरह से कैरी करना है, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं वो भी इनमें देखी जा सकती है। कई दफ़ा वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर चलती है। मतलब अगर इनको कोई भी व्यक्ति पसंद आए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पसंद न आए तो फिर उसके साथ जीवन भर नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर चलती है। एडजस्ट कर करना या फिर गोल्डन वे, ये जो बातें हैं, बीच का जो रास्ता है, ये जो बातें हैं, इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है वो नॉर्मली किसी पर जल्दी में कभी विश्वास नहीं करती, बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी भी छोटे से छोटे मसले पर भी अगर इनको निर्णय लेना है तो सोच समझकर निर्णय लेंगे। किसी भी व्यक्ति के पास व्यक्ति के ऊपर विश्वास भी करना है तो इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं, मापदंड होते हैं। मतलब किसी और में कहा, इस वजह से किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर विश्वास कर दिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए जो तैयारी होती है वो वृश्चिक राशि के स्त्री में देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब सोच के या फिर सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा कि, लेकिन वृश्चिक राशि की जो स्त्री है या फिर वृश्चिक राशि जो है वो मूलतः इमोशनल होती है, लेकिन इनके इमोशंस के अपने पहलू होते हैं। मतलब देखिए होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इनके साथ खिलवाड़ करे या फिर इनके साथ कुछ अलग बातें करे तो एक लिमिट है, एक मर्यादा है, उसी तक वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो सामने वाले व्यक्ति को सहन करेगी। जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर पहले से जितने भी बातें वो या फिर गलत बकाम या फिर बातें उस व्यक्ति ने की है वो पूरी तरह से वो सामने रख देगी। तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इस स्त्री ने इतनी ज़्यादा जो बातें हैं वो मन में रखी थी। लेकिन इसी प्रकार की जो राशि है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल राशि है, तब जाके इनकी जो वाणी है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर होती है। लेकिन अगर इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो आप ठीक ठीक समझ ले तो इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, झूठ का इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे भी आप हो, जिस प्रकार से भी आप हो, उसी तरह से अगर आप खुद को सामने रखें तो आपको आपके लिए बेहतर होगा। मतलब इनके रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर इनके साथ आपके जो रिलेशन है वो अच्छा बनाने के लिए आपने झूठ का सहारा दिया और आगे जाके अगर वो झूठ पकड़ा गया तो वो आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। उसी वक्त आपकी जो रिलेशनशिप है वो समाप्त कर देगी। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर चलती है, उन्हें झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा उस मामले में डिसिप्लिन होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंसी भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, देखिए ये जो दोनों राशियां हैं वह षडाष्टक में आने वाली राशि है। षडाष्टक वैसे कहा जाता है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रीति षडाष्टक, दूसरा मृत्यु षडाष्टक। षडाष्टक का सीधा सीधा अर्थ यही है कि ये दोनों राशियां हैं जैसे कि मेष और वृश्चिक, अगर आप कुंडली में देखें तो परस्पर ये षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आने वाली राशि है। दूसरी जो बात है कि ये जो षडाष्टक है वो प्रीति षडाष्टक है। मतलब मेष राशि का स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, इस वजह से प्रीति षडाष्टक है। तो इनमें बड़ी दिक्कतों का या फिर बड़े प्रॉब्लम इनके रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, लेकिन कई ऐसे जो बातें हैं वो समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो दोनों राशियां हैं मंगल की राशियां हैं और तीखी भी होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर मेष राशि के जो पुरुष है वृश्चिक राशि के स्त्री पर इनका प्रेम होता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कोई भी जान सकता है कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका जो सौंदर्य होता है वो ज़बरदस्त होता है, फोटोजेनिक चेहरा होता है। मतलब देखने पर से ही आपको पता चलेगा कि इन पर आपकी इमोशंस आना ये कोई अलग बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इन पर काफ़ी इजीली मतलब प्रेम हो सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो डिसिप्लिन का जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कमिटमेंट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो बात है जिस वजह से, और थोड़ा सा वो जो तीखापन होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, जिस वजह से ये जो एटीट्यूड जो होता है वो जो मेष राशि के जो पुरुष है इनको बहुत ज़्यादा भाता है।
अब ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो मेष राशि के पुरुषों में ज़्यादा आकर्षित हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो ज़बरदस्त होती है। हमेशा आगे बढ़ने की जो चाह है, जो हंगर है, जो भूख है, वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो पसंद आती है, क्योंकि किसी भी पुरुष में अगर करेज या फिर कर्तृत्व की भावना है तो कोई भी जो स्त्री है वो आकर्षित हो ही जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर मेष राशि के पुरुष जो है वे यदि आपके रिलेशनशिप में होंगे तो आपके लिए किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पुरुष है आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, किसी से नहीं डरेंगे, न किसी व्यक्ति से, न किसी समाज से, आपके साथ हमेशा रहेंगे, पूरे जमाने से के विरोध में जाकर भी ये आपके साथ रहेंगे। अब ये जो बात है सपोर्टिव होती है किसी भी महिला के लिए, तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो इसी कारण मेष राशि के जो पुरुष है इनके तरफ आकर्षित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो राशियां हैं वो मंगल की ही राशियां हैं, लेकिन एक है एक्सट्रोवर्ट जैसे कि मेष राशि और दूसरी है वृश्चिक इंट्रोवर्ट जैसे कि, इनमें जो भी बातें हैं वो अंदर, दोनों में जो दमखम है, दोनों में जो ऊर्जा है, जो दोनों में जो ऊर्जा का जो स्तर है वो करीबन समान होता है। लेकिन मेष जो राशि है वो ऊर्जा इनकी जो है वो दिखाई देती है, वृश्चिक राशि की जो ऊर्जा है वो दिखाई नहीं देती, वो अंदर ही होती है। लेकिन जब भी ऐसे समय आता है, जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है तो वृश्चिक राशि जो है वो अपना दमखम दिखाती है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं, क्योंकि कोई भी जो राशि है वो संपूर्णतः आइडियल नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना भी आवश्यक है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के पुरुषों के लिए ये मैं कहना चाहूंगा, जो कि इसके पहले भी बात मैंने कही, कि जो भी आप हो, जैसे भी हो, उसी तरह से अगर आप वृश्चिक राशि की जो स्त्री इनके सामने आते हैं और आप में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का भाव है और रिलेशनशिप में आना है, इस वजह से आप कोई झूठ मूठ का कारण आगे बढ़ाए और आगे जाके वो अगर का जो कारण है वो पकड़ में आ जाए, तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो कभी भी एक्सट्रीम पर डिसीजन ले सकती है और उसी वक्त आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है, दी एंड हो सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष हैं कई दफ़ा इनकी जो वाणी है वो तीखी होती है और उनका नेचर ही उस प्रकार का होता है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान जो होता है वो ज़बरदस्त होता है, उसके साथ वो कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोई भी स्त्री अपने आत्मसम्मान के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाती। तो यही बात है, समझने की ज़्यादा आवश्यक है। देखिए वृश्चिक जो राशि है वो आपको डायरेक्टली कह कर नहीं बताएगी कि ये बातें मुझे पसंद नहीं है, नहीं करनी चाहिए। उनके एक्शन से ही आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनके बारे में कहना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होती है अगर वे किसी के रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब अब जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा करें कि मेष राशि के पुरुषों के अगर वो रिलेशनशिप में आ जाए तो इतनी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ पर मेष राशि का पुरुष, उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहाँ पर जाना चाहिए, क्या जीवन के जो डिसीजन है वो भी अपने हाथ में लेते हैं। मतलब कौन सा डिसीजन लेना है, हर एक उनका जो जीवन है उस पर ये इतने पॉजेसिव होती है कि वो जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि का जो पुरुष है, उनको लगता है कि उनका फ्रीडम करीबन खत्म हो चुका है, एज अ स्लेव, मतलब गुलामों की तरह वो प्रेम में है। तो यह इस प्रकार की यदि भावना ज़्यादा डेवलप हो जाए तो वो भी खतरे की घंटी हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मेष राशि के जो पुरुष है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनको फ्रीडम ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर ये जो बात है इस पर ध्यान दे तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी इजीली अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। दोनों तरफ जो बात है वो थोड़े से एडजस्ट करना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है उन्होंने वृश्चिक राशि की स्त्री को समय देना भी आवश्यक है। मूलतः वैसे देखा जाए या फिर नॉर्मली आप देखो तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो ज़्यादा बोलती नहीं, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करती, लेकिन अगर वे किसी के रिलेशनशिप में है तो इतना बोलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका विश्वास भी नहीं होगा। तो उनके शेयरिंग के लिए आपको दिन भर का समय उनको लिए देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेष राशि के पुरुषों में ये बात ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि अब मैं कहना चाहूँगा कि दोनों जो राशियां हैं, मतलब मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है, कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो पार्टनर है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज़्यादा बोले या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए।
तो ये कभी नहीं सहन हो पाएगा। जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर मतलब ब्रेकअप तक जा सकती है। हालांकि ये जो सभी बातें हैं वो एडजस्ट करने लायक होती है। जब भी आप प्रेम में होते हैं तो एडजस्ट करना ही होता है, या फिर आप उसके लिए तैयार ही हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ मूलतः जो नेचर है उस पर अगर आप ध्यान दो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की स्त्री यदि प्रेम में होंगे तो उनका जो प्रेम, उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।